जो फैक्टर होने वाला है वो क्या है, -5 और 2। तो इतना समझ गए कि इस नंबर को निकालने के लिए हमें दो नंबर चाहिए कि जिनको जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए, ये नंबर, और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो लास्ट नंबर है 10। अब हमारे पास दो पेयर बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें से कुछ कॉमन निकालना होता है, इसमें से कुछ कॉमन निकालना होता है फैक्टर बनाने के लिए। तो इसमें आप देखो x और x, यहाँ एक्स स्क्वायर है, 2 बार x है, यानी कि 2x गुणा x, यहाँ पे एक ही बार है। तो x को अगर आप कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच गया, x माइनस का 5। यहाँ से प्लस का 2 अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या बच गया, x माइनस 5 और बराबर का 0। हमारा टारगेट होता है कि जो हम पहले इस ब्रैकेट में बना रहे हैं वैसे दूसरा बने, तो यहाँ पे साइन का ख्याल रखना होता है, प्लस है प्लस। अगर बाहर प्लस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर साइन चेंज नहीं होते हैं। अब जो हमने कॉमन निकाले उसको आप एक ब्रैकेट में रख लो, और जो दूसरा था उसको एक ब्रैकेट में रख लो, बराबर का 0। अब आपस में फैक्टर मल्टीप्लाई है, तो ये फैक्टर भी 0 हो सकता है, ये फैक्टर भी 0 हो सकता है, तो इसको हम 0 के बराबर लेते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, -2। यहाँ पे x माइनस 5 को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5, और ये इसका आंसर है। इसका मतलब इसको ऐसी दो वैल्यू जो इस इक्वेशन को 0 के बराबर रखती हैं वो कौन सी हैं, एक x के बराबर -2, x बराबर क्या 5। आप चेक कर सकते हो, अगर आप x की वैल्यू को यहाँ -2 भरते हो x की जगह, आंसर क्या आएगा, 0। x की वैल्यू को 5 भरते हो तब भी आंसर क्या आएगा, 0। अच्छा, हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज आई, x की 3 क्यों नहीं आ गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की 2 वैल्यूज आती हैं। अगर ये लीनियर इक्वेशन होती तो x की 1 वैल्यू आती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। अगर एक क्यूबिक इक्वेशन होती है तो हमारे x की 3 वैल्यूज आने वाली हैं या आती हैं। ठीक है जी। तो इस तरह आज हमने समझा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना होता है, जो लास्ट नंबर है उसको उसमें से ऐसे दो फैक्टर निकालने होते हैं, जैसे मैंने बताया इस लास्ट वाले नंबर से ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -3 और मल्टीप्लाई करके -10 आ जाए। ठीक है जी। उसके बाद जैसे आपको पता लग गया कि ये दो फैक्टर है तो उसको साइन के हिसाब से एडजस्ट करिए और दो पेयर अलग अलग बनाइए, उसमें से जो कॉमन नंबर बनता है वो कॉमन निकालिए, और जो एक जैसे वो एक ब्रैकेट में लिखना है और जो बाहर हैं वो एक ब्रैकेट में लिखना है, इक्वल टू 0। पहला भी 0 के बराबर और दूसरा भी 0 के बराबर पुट करा, x बराबर का आ गया -2 और x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।